हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं और आजकल आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करता है। इसी वजह से मैं वीडियो कम शूट करती हूँ। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे वीडियो शूट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो का वेट करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है ये वीडियो खास होने वाले हैं। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे EMRS के या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी, और वो यदि पे लेवल 5 पे हैं या फिर पे लेवल 5 पे ज्वाइन कर रहे हैं या फिर उनको पे लेवल 5 के यदि सैलरी की जानकारी चाहिए होगी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे लेवल 5 की मैं सैलरी आपको जो है वो मैं बता रही हूँ। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2024 में जो है ज्वाइनिंग की थी EMRS स्कूल में, और ऑन द पे लेवल 5, और जो है मेरा इंक्रीमेंट लग चुका है जनवरी से। और इंक्रीमेंट के बाद जो है मेरा बेसिक सैलरी जो है वो 30,100 है। मैंने सारी चीज़ें दोस्तों इस पर लिख रखी हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी ओरिजिनल सैलरी स्लिप से ही मैंने ली हैं। और ये जो है ओरिजिनल सैलरी स्लिप अपलोड करना मैं अवॉइड ही करती हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें डिपार्टमेंटल होती हैं, तो डिपार्टमेंट के अपने भी कुछ कॉन्फिडेंशियल रूल होते हैं, तो हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक, तो फिर ठीक है। फिर बेसिक सैलरी जो है फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद 30,100 हो गई है। मैं इन सभी को मैं जो है ना आपको एक बार ग्रॉस बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको नेट बताऊंगी, और कैलकुलेट करके आप खुद जो है मुझे कमेंट में बताएंगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रॉस सैलरी की पहले बात करते हैं। तो बेसिक हमारा 30,100 है। उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि 55% हो चुका है DA हमारा। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का जनवरी से जो DA है वो 2% बढ़ चुका है, तो अभी 55% है हमारा DA। तो 30,100 का 55% मतलब 16,555 हमारा DA बनता है। उसके बाद HRA जो है, HRA की बात कर ली जाए तो 10% मिलता है हमको, क्योंकि हम जेड सिटी में रहते हैं। और इसमें जो है 30,100 का 10% यदि आप बात करेंगे तो 3,010 रुपये जो है वो HRA के रूप में है। ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, उसके बाद SPA स्पेशल पे अलाउंस सभी EMRS कर्मचारियों को दिया जाता है, वो 10% का है, तो वो भी हमारा 3,010 रुपये है। उसके बाद जो है ट्रैवलिंग अलाउंस 1,800 रुपये है, और DA ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो भी 55% होता है, तो वो वर्तमान में 990 रुपये हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है सरकार भी हमारे जो सैलरी में कुछ कंट्रीब्यूट करती है NPS के रूप में, उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सरकार भी कुछ पैसे हमको अलग से देती है न्यू पेंशन स्कीम के तहत, जो कि ग्रॉस सैलरी का ही हिस्सा होता है। तो वर्तमान में दोस्तों वो 6,531 रुपये है, जो कि गवर्नमेंट हमको NPS के रूप में अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो ग्रॉस सैलरी है वर्तमान में वो 61,996 रुपये है, या मोटी मोटा आप कह सकते हैं 62,000 रुपये हमारी ग्रॉस सैलरी है। और अभी हमें जॉब करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग सैलरी है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हैं तो उनका एटलीस्ट इतना सैलरी तो बनेगा ही, है ना। हो सकता है कई जगहों पे SPA ना मिल रहा हो तो थोड़ा सा कम हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत ये HRA फिर उनका ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, और फिर हम आगे बात कर लेते हैं अब हमारी जो नेट सैलरी है, क्योंकि जितना हमको गवर्नमेंट देती है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट भी होती हैं, तो उसको भी बताना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि मोटी मोटा EMRS में पे लेवल 5 की जो सैलरी है वो लगभग लगभग 62,000 ग्रॉस सैलरी बन रही है। अब हम नेट सैलरी की बात कर लेते हैं। नेट सैलरी में दोस्तों हम डिडक्शन करेंगे। ठीक, अब डिडक्शन में सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं, हमारा डिडक्शन में हमारे बिजली और पानी। बिजली के लिए हमारा 200 रुपये करता है 2 BHK फ्लैट का, और मुझे 2 BHK फ्लैट अलॉटेड है। ठीक, वैसे पे लेवल 5 में 2 BHK फ्लैट ही अलॉट होता है। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हो, आइदर आप रेलवे में हो, SSC में हो, कहीं पे भी हो, तो आपको पे लेवल 5 पे आपको 2 BHK फ्लैट ही अलॉट होता है।
तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको 200 रुपये देना पड़ता है चार्ज, और वाटर चार्ज जो है वो हमारा 100 रुपीज़ है। उसके अलावा आपने देखा ही है वीडियो में कि मुझे 2 BHK का काफ़ी खूबसूरत सा ये फ्लैट अलॉट हुआ है, तो इसके लिए मुझे मंथली रेंट के हिसाब से कहा जाए तो वो कट जाता है, मीन्स एचआरए नहीं मिलता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हाउस मुझे दे रखा है सरकार ने। 3010 रुपये उसको माइनस कर लीजिए आप। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो एनपीएस कंट्रीब्यूट करती है वो हमको इन हैंड नहीं मिलता, वो हमारे जो है ना अकाउंट में जाता है, एनपीएस अकाउंट में जाता है। वो वैसे तो मेरा है, अब मुझे कोई चीज़ यदि आज मिले या कल मिले, खास करके पैसा तो है तो वो मेरा ही है। हाँ, वो मैं जमा कर रही हूँ उससे अलग कर लेते हैं, हाँ, तो सरकार वो खुद उसको जमा कर रही है एनपीएस अकाउंट में, बट वो है तो मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है ना, उस सेंस में हम बात करेंगे। तो एनपीएस में जो गवर्नमेंट जमा हमको दे रही थी लगभग 6500 रुपये एनपीएस में वो जाता है। और उसके अलावा हम खुद अपने अकाउंट मीन्स एनपीएस में मीन्स रिटायरमेंट के बाद जो हमको कुछ पैसा तो चाहिए होगा अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसके लिए अभी हर महीने जो है सरकार कुछ पैसे काटती है, जिसको कि गवर्नमेंट लास्ट में मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट हमको किसी रूप में फंड के रूप में देगी, या फिर यदि आप यूपीएस चाहेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो आपको उसके तहत वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट फंड भी दिया जा सकता है। आप जो ऑप्ट करेंगे जो पेंशन स्कीम, आपको उस पेंशन स्कीम के तहत दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन मीन्स एनपीएस हम कितना जमा करते हैं अपने में, या हमारा कितना कटता है, वो बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है दोस्तों, तो वो लगभग 46,665 रुपये कटता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा कि आप ग्रॉस सैलरी कितना बना। ठीक, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ। 61,996 रुपये हमारी ग्रॉस सैलरी बन रही थी, और डिडक्शन में हमारा फर्स्ट डिडक्शन है 4665 रुपये, सेकेंड डिडक्शन है हमारा 6531 रुपये, थर्ड डिडक्शन है हमारा 300 रुपये लगभग इलेक्ट्रिसिटी और पानी का चार्ज, और एचआरए का भी 3010 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये डिडक्ट करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो भी लोग ये देख रहे हैं, देखिए डिडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होता, डिडक्शन हमारा बस बिजली पानी और क्वार्टर में हम रह तो रहे हैं, पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो भाई उतना तो हम देंगे ही, चाहे हम धरती पे कहीं पे भी रहे, हमको कुछ ना कुछ तो भाई खर्च करना ही पड़ेगा, है ना। और बाकी ये जो एनपीएस वाला है वो है तो हमारा ही पैसा, ठीक। और बशर्ते ये है कि ये हमारे न्यू पेंशन स्कीम मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट की ये बात की जा रही है, तो ये वहाँ जमा हो रहा है, ये कट नहीं रहा है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इतना कटिंग करके फिर हमको जो सैलरी दी जाती है उसी में हम अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इतनी सैलरी का जो है एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। और ये हमारा फर्स्ट अभी 1 साल भी नहीं हुआ है हमको मतलब ज्वाइन करते हुए। पे लेवल 8 अभी आने वाला है 2026 में। पे लेवल 8 आते ही आपको सैलरी में बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि 2016 में 7th पे कमीशन को लाया गया था। अब 10 साल बाद 2026 में जो है वो 8th पे कमीशन को लाया जाएगा, तब आपको सैलरी में और ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको जुलाई में भी जो है अगेन हमारा डीए बढ़ेगा, तो अगेन आपको हाइक देखने को मिलेगा सैलरी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दोस्तों देखिए, आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, साल में एक बार हमारा इंक्रीमेंट लगता है जनवरी में, और उसके बाद 2 बार हमारा एक जनवरी में और 1 जून में हमारा जो है मीन्स जुलाई से लागू होता है, हमारा डीए बढ़ता है साल में 2 बार, ठीक। तो ये ग्रेट मोटिवेशन है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करो, तभी जा कर के आप हर महीने सरकार की इतने सारे जो है सैलरी के रूप में आप पैसे प्राप्त करेंगे, और एक अच्छा जीवन यापन करेंगे, अच्छा क्वार्टर मिलेगा, बिजली पानी और बाकी सभी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगे, और आप इन सभी का प्लस आप गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनको आप मुहैया कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको जो है उस चीज़ को क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं नया वीडियो बना दूंगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।